इतनी भारी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए और मैं आप सभी को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव चलने जा रहा है और विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हर साल 5 साल में ये चुनाव आपके बीच में आते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा भाई कि हम सभी गांव देहात में बसते हैं और ये देखना है कि जो 10 कैंडिडेट हमारे आपके बीच में खड़े हैं उनकी क्वालिटी जिन्होंने किए हुए काम ये सारे देख के और मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने 60 सालों में चुनने को चुना है, आप 2-2 किलोमीटर दूर के जो है विधायक बनाए भाई। अब तो आपके बेटा का नंबर आया है, मैं तो ये कहना चाहूंगा तो विश्वास करना चाहूंगा कि आपका बेटा बन के काम करूंगा, मैं नेता बन के काम न करूंगा। मेरा तो आपसे एक कहना है, गांव देहात के आदमी और एक आदमी आप सब मेरे परिवार से मुझसे वाकिफ है। मैं तुम समझ न जानो, तुम सारे नौजवान हो। यहाँ के आसपास के जितने भी 50 गांव हैं चल लगा के पहाड़ के ऊपर के और पहाड़ के नीचे के हर आदमी एक दूसरे आदमी जाना है, दूसरे के चरित्र जाना है, दूसरे के व्यवहार जाना है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यह पूरे क्षेत्र में 1,500 साइकिल मैंने थ्योरी में बांटी है। मैंने भाई पूरे क्षेत्र में शिक्षा बांटी है, कलम कापी दवात बांटी है, साइकिल बांटी है। भाई मैंने शराब न बांटी पूरे क्षेत्र में। हमने युवाओं को आगे बढ़ाया है, हमने जो है नशा से दूर युवा को रखा है। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड मेरा भी उठा लीजिए और आप जो 10 गुजरे भाई उनको भी उठा लीजिए। अगर सबसे बढ़िया रिपोर्ट कार्ड मेरा पाएगा तो भाई मैं वोट दे दीजिए। भाई मेरे गढ़ी गांव की सरदारी सारे छोड़ा है खड़े भाई, बस सीधी बात है। कोई प्रत्याशी ऐसे कहने को ना मिलेगा आप बीच में करे मेरा रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेंगे। भाई मैं तो अपनी बताऊं, पिछले 7 मीटिंग में अगर एक भी FIR मेरे परिवार पर हो तो भी मैं वोट मत देंगे। भाई हम तक एक सिंगल एप्लीकेशन न लगी कहा कि भी, पर भाई अगर इसे ठीक ठाक तो न रखना तो मैं तो नहीं कहूं कम देवी कम नहीं ज्यादा समझिए। भाई हाथ जुड़वा लेंगे, ऐसे मत बना देंगे खराब काम कर दो। मैं तो ऐसा हूं भाई, हाथ में धक्के मार दो तो जब भी तारे रहूंगा, कुर्ता फाड़ दो तो जब भी तारे रहूंगा। मैं तो ऊपर मुंह करके न चलने वाला, तारे बेटा बन काम करूंगा और ज्यादा न कहते हैं। मैं तो इतना कहूंगा भाई, यहाँ पर मैंने विचार रखे नीचे आ रहे भाई मान लेके बैल को नहीं कह रहे नीचे आए, पर भाई साहब कह ले अगर कह देते तो सर फिर नीचे आ जाएंगे। अब मैं आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को बुलाने से पहले नारों का जवाब नारे से चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, बसपा लोक गठबंधन जिंदाबाद, बसपा लोक गठबंधन जिंदाबाद, बहन कुमारी मार्जी जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मार्जी जी जिंदाबाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। माननीय आकाश आनंद जय भीम। साथियों कैसे हैं आप सब? निराश हो? निराश नहीं होना अपने प्रत्याशी से। देखिए साथियों, आप लोगों के साथ सुंदर बिधाना पिछले कई वर्षों से आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की मदद करते आए हैं। आपके बच्चों के लिए वो किताब, वो पेंसिल, वो साइकिलें बांटते आए हैं। वो अपनी जितनी हो सके अपने स्तर से उन्होंने आपकी बच्चों की मदद करी। परंतु जब आप उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 7 लाख बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया था, जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए रातों रात किसानों गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए थे, उसी तरीके से हमारे सभी बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा मुफ्त कराने का काम करेंगे सुदन प्रधान जी। उसी तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए उनके गन्ना खरीदी के उनकी जो फसल लगती है उसके दाम दुगने करने का काम करेंगे। साथियों
साथियों, एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी है, एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है, और कुछ लोग तो आजाद लड़ रहे हैं इस बारी। आप समझ लीजिए कि इस बारी जितने भी आजाद लड़ रहे हैं वो सब भाजपा और कांग्रेस के खड़े खड़े नेता हैं। वो घबराते हैं हमारे सुंदर भडाना जी से कि अगर वो सुंदर भडाना जी विधानसभा पहुंच गए तो हमारे यहाँ पे हमारे जाट गांवों, हमारे जाट भाइयों का, हमारे गुर्जर भाइयों का, हमारे राजपूत भाइयों का, हमारे एससी भाइयों का, सबका दिन रात मेहनत करके उनके लिए काम करने का काम करेंगे। और ये भाजपा और कांग्रेस वाली पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए, हमारे लोगों के लिए महंगाई कम हो जाए। क्योंकि अगर ये सब ठीक हो गया तो हमारा युवा वर्ग इनकी बातों में नहीं आएगा, इनके झूठे दिलासों में नहीं आएगा। हमारा बच्चा पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगा, उसे पता होगा सही क्या है गलत क्या है, वो इनके झूठे दिलासों में नहीं आएगा। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भाजपा की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। इन्हीं के शासनकाल के दौरान आज हरियाणा को उड़ता पंजाब की जगह उड़ता हरियाणा कहते हैं। कितने हमारे यहाँ पे युवा साथी हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं कि उनके घर घर में, उनके दोस्तों के घर में, उनके भाइयों के घर में कैसे नशे की दिक्कत इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि वो देखते हैं अपना भाई, अपना बेटा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। हमारा हरियाणा का जो युवा एक समय पे पूरे दुनिया में फेमस था, हरियाणा पूरी दुनिया में फेमस था कि किस तरीके से वर्ल्ड रेसलर्स प्रोड्यूस करता था, इतने वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करता था। आज की डेट में वो संख्या घटकर आधी हो गई है। साथियों, हमारे जो रेसलर्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए भी जो सरकार की ओर से धनराशि दी जाती थी जीतने पर, वो भी आज की डेट में आधी कर दी है। हमारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों के लिए जो पढ़ाई में शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का पैसा मिलता था वो भी उन्होंने रोक दिया है। साथियों, हमारे सभी बच्चों के लिए, हमारे सभी युवाओं के लिए इन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे उनका भविष्य खत्म हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके, आपको वही आदर सम्मान मिले जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलता आया चौधरी देवीलाल के समय में और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में, जिस तरीके से आदरणीय बहन गौरी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश में हमारे सभी जाति, सभी समाज के लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। माननीय साहब ने हमारे सभी महात्मा पुरुषों को सम्मान देने का काम किया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपके हरियाणा में, आपके अपने हल्के में आपका अपना लड़का आगे विधानसभा जाए और आप लोगों के लिए दिन रात काम करे, तो यहाँ पर आप आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ सुंदर भडाना जी को भारी मतों से जिताने का आप काम करें। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मैं समझता हूँ। और हमें अभी आप आगे निकलना है, तो अभी हम नीचे आके आप सबका आदर सम्मान करेंगे। आप अपने हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। सभी लोग शांति से और अनुशासन में माला अर्पण करने का काम करें। सम्मानित साथियों, कोई भी व्यक्ति हड़दंगा न करे, हुल्ला न करे। सरपंच साहब, यहाँ से आ जाओ ना, यहाँ से आ जाओ, आप तो आ सको। देखा
जनता